While the boss was absent, everyone start taking very long lunch breaks. बात हो रही है द वाइल द बॉस वॉस, ये एब्सेंस कहाँ से आ गया भाई? एब्सेंट होता है। वाइल द बॉस वॉस एब्सेंट है तो रियल लाइफ की बात है। एवरीवन स्टार्ट टेकिंग वेरी लॉन्च लंग ब्रेक्स, तो ऑप्शन ए में गलती है एब्सेंस की। बड़ा अच्छा है। वी विश यू बोथ मैनी मोर एनिवर्सरीज ईच हैप्पियर देन द लास्ट वन। वी के साथ विश किनको भाई? यू बोथ, ठीक है भाई। मैनी मोर बिल्कुल सही है। एनिवर्सरीज, ठीक है। ईच हैप्पियर देन द लास्ट वन, तो भाई कोई एरर ही नहीं है। इसका आंसर है नो एरर। और देखो सबसे मुश्किल नो एरर पहचानना होता है, तो इसके लिए अब ये देखो, तो तभी तो मैं रूल्स इतना बताता हूँ, ज़्यादा फोकस करता हूँ। वी विश यू बोथ मैनी मोर एनिवर्सरीज ईच हैप्पियर देन द। बेटा बड़ा अच्छा सवाल है। क्रिस्टोफर प्लम्बर इज़ अ कैनेडियन एक्टर। अंडरलाइन ए है, अगर गलती ए में है तो। हु, ये हो गया बी। हैज़ स्टार्टेड इन स्टेज, ये हो गया सी। एरर डिटेक्शन में खास वर्ड अंडरलाइन होते हैं, हमें बताना होता है उनमें कहाँ गलती है। टेलीविज़न एंड फिल्म प्रोडक्शन ऑन बोथ साइड द अटलांटिक ओशन। बोथ साइड द अटलांटिक ओशन, ये क्या दे दिया? क्या होना चाहिए? बोथ साइड्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। दो नाउन कैसे कनेक्ट होते हैं? हमेशा ऑफ से होते हैं। तो भाई एरर कहाँ है? ऑप्शन डी में। बाकी देखो, क्रिस्टोफर इज़ अ कैनेडियन एक्टर, कोई गलती नहीं थी। हु भी सही था। हैज़ स्टार्टेड इन स्टेज टेलीविज़न एंड फिल्म प्रोडक्शन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द। तो बस आपको बताना था एरर कहाँ है, डी में। अगर सेंटेंस करेक्शन होती तो करेक्ट भी करना होता, बोथ साइड्स ऑफ द। बड़ा अच्छा था। इफ़ टेलीविज़न हैड बीन इन्वेंटेड 1,000 years ago, will nation had seen significantly more homogeneous than they are now। अब बड़ा अच्छा सली पेपर में आए, इफ़ की बात हो रही है, यानी कंडीशन है। टेलीविज़न हैड बीन इन्वेंटेड 1,000, ठीक है जी। बी में भी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल 1,000 सही है। ईयर्स अगो विल नेशंस हैड सीन, यार पूरा तो पास्ट टाइम चल रहा है, ये विल कहाँ से आ गया? तो क्या होना चाहिए था? विल हटना चाहिए था। नेशंस हैड सीन सिग्निफिकेंटली मोर होमोजीनियस देन दे आर नाउ। तो विल यहाँ सुपरफ्लुअस है, जो गैर ज़रूरी होता है, ये विल हट जाएगा। बाकी सेंटेंस करेक्ट है। बड़ा अच्छा सवाल है। लोक्रेटिया मोट पेपर में आया हुआ डिवोटेड, अगर गलती इसमें है तो ए। दोनों तरह के स्पॉटिंग एरर आते हैं। हर लाइफ टू द प्रोमोशन, अगर गलती प्रोमोशन में ऑफ टेम्परेचर। द कंजम्पशन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वोमेन एंड ब्लैक्स इन द इस्टेब्लिश ऑफ इंटरनेशनल प्लेस। वेल देखो एक बात सुनो, लॉरेरा डिवोटेड हर लाइफ टू द प्रमोशन, सही है। और प्रमोशन के बाद ऑफ टेम्परेचर, दो नाउन होते हैं, ऑफ ही करेक्ट करता है उनको हमेशा, ठीक है जी। फिर द चैम्पियनशिप्स ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वोमेन एंड ब्लैक एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल। तो यहाँ क्या आना चाहिए? इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि ऑफ से पहले भी नाउन होता है, ऑफ के बाद भी नाउन होता है, वर्ब भी एडजेक्टिव नहीं होता, तो इस्टेब्लिशमेंट होगा। ऑप्शन भी अच्छी हैं, एमसीक्यूज है पास पेपर में। इन माई एक्सपीरियंस दीज, ठीक है। फीचर्स, दीज के साथ फीचर बिल्कुल सही है। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, यहाँ तक भी सही है। फॉर मैनी आर यंग रीडर्स। देखो अगर इन माई एक्सपीरियंस दीज तक मिस्टेक है तो ए आएगा। अगर फीचर्स प्रेजेंट प्रॉब्लम फॉर तक है तो बी, और मैनी या यंग आर रीडर्स तक तो सी, एरर डिटेक्शन। अब देखो एक रूल ये कहता है कि मैनी या के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। तो ये यंग रीडर्स कहाँ से आ गए? क्या होना चाहिए? मैनी या यंग रीडर, ये रीडर्स नहीं, रीडर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो एरर बताना है ना, यानी बस हम कह देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेकिन 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 क्या किसी और तरीके से सही हो सकता था ये सेंटेंस? बिल्कुल जी, आ हटा दें, फॉर मैनी यंग रीडर्स कर दें। आप ये एस नहीं हटाना चाह रहे हैं ना, तो आ हटा दो, फॉर मैनी यंग रीडर्स कर दो, उस सूरत में भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यू है। इट शुड बी रिलेटिवली ईजियर, क्या लफ्ज़ यूज़ हो रहा है? रिलेटिवली ईजियर।
टू डिस्टिंग्विश वर्क एक्टिविटी फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ एक्टिविटी। अब देखो, इट शुड से स्टार्ट हो सकता है बी रिलेटिवली ईजियर। अब देखो ये जो वर्ड है रिलेटिवली, ये ऑलरेडी कंपैरिजन के लिए आता है। रिलेटिवली हो गया, कंपैरेटिव हो गया, और इनके बाद हमेशा पॉसेसिव यानी फर्स्ट डिग्री आती है, कभी सेकंड या थर्ड डिग्री तो नहीं आती। तो ये रिलेटिवली के साथ ईजियर कहाँ से आ गया? क्या होना चाहिए ईजियर की जगह? इजी। ठीक है, इट शुड बी रिलेटिवली ईजी, यानी एरर था ऑप्शन ए में, स्टार्टिंग तक ये था। टू डिस्टिंग्विश वर्क एक्टिविटी, अब सही है भाई, फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ एक्टिविटी, यहाँ भी सही है। ऑप्शन ए में एरर था, रिलेटिवली या कंपैरेटिवली के बाद कभी सेकंड डिग्री नहीं आती, एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री आती है, तो ईजी। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। द एसेंशियल पॉइंट इज दैट यू नीड टू ट्रीट, TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है, ईच अदर विथ मच मोर भी सही है, टू रिस्पेक्ट है। ये क्या, ये TO2 कहाँ से आ गया मेरे भाई? अरे भाई तुम सुपरफ्लोअस हो। सुपरफ्लोअस किसको कहते हैं? गैर ज़रूरी। द एसेंशियल पॉइंट इज दैट यू नीड टू ट्रीट ईच अदर, यहाँ तक हो गया अभी, विथ मच मोर, यहाँ तक हो गया सी, टू रिस्पेक्ट। तो ये TO2 गलत है, बस ये हटाना है हमने। तो एरर का है ऑप्शन डी में। बड़ा अच्छा एग्जाम में सवाल आया था, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स कम्स फ्रॉम द मोस्ट अपीलिंग बैकग्राउंड्स ऑफ एब्यूज एंड वायलेंस। तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स कम्स, रूल कहता है कि मोस्ट ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब चाहिए था। अरे कम्स कहाँ से हो गया भाई? एस हटा दो, यानी एरर है ऑप्शन ए में। चलो आगे भी देख लेते हैं। फ्रॉम द मोस्ट अपीलिंग, दी, फिर मोस्ट बिल्कुल भी आना चाहिए। अपीलिंग एक एडजेक्टिव, आगे एक नाउन जो कि बैकग्राउंड से बिल्कुल, ऑफ के बाद फिर एक और नाउन होना चाहिए, एब्यूज, एंड से कनेक्ट है तो फिर एक और नाउन होना चाहिए, वायलेंस। बाकी पूरा सेंटेंस करेक्ट है। एरर यहाँ पे था मोस्ट ऑफ द गर्ल्स कम्स। मोस्ट ऑफ के बाद याद रखें, जब भी प्लूरल नाउन हो तो वर्ब भी क्या आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए।